हेलो दोस्तों, वाटर पोल्यूशन एक्चुअली एयर पोल्यूशन से ज़्यादा डेंजरस होता है। ये लॉन्ग टर्म आपके हेल्थ को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि वाटर पोल्यूशन कैसे आपके ब्लड को, लिवर को, किडनी को, ब्रेन को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और क्यों ये आपके लिए ज़्यादा नुकसानदायक है। वाटर पोल्यूशन किस किस तरह से हमारी हेल्थ को नुकसान पहुँचाता है, आज हम जानने का प्रयास करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पस है हेल्थ एजुकेशन के द्वारा आपको हेल्दी बनाना। हेल्थ एजुकेशन से आप बेटर इन्फॉर्म्ड होते हैं, बेटर डिसीजन लेते हैं और ज़्यादा गलतियां नहीं करते हैं, इसलिए हेल्थ एजुकेशन ज़रूरी है। यदि कंटेंट यूजफुल लगे तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। टॉपिक के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स, कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटी की बातें, कुछ साइंटिफिक स्टडीज, हमारा ओपिनियन और वर्डिक्ट भी आपको बताऊंगा, इसलिए बने रहिए हमारे साथ एंड तक। चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ हेल्थ का सफर। क्या आपको पता है कि वाटर पोल्यूशन किस किस तरह से आपकी हार्ट को और हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है? कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। वाटर पोल्यूशन में सिर्फ बैक्टीरिया या कीटाणु नहीं होते, इसमें हेवी मेटल जैसे लेड, आर्सेनिक और मर्क्यूरी होता है, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर, सीवेज और बैक्टीरिया होता है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स होता है, माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं। और ये हर तरह के पानी, चाहे वो नल का पानी हो, बोरवेल का पानी हो, नदी का पानी हो, टैंकर का पानी हो, पैकेज किया हुआ पानी हो, सब में होता है। इनफैक्ट डब्बों में पैक किया हुआ पानी या बॉटल पैक का पानी भी जो आता है उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक्स हो सकते हैं। अगर बहुत अच्छी कंपनी का हो तो भी हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है कि कई तरह से हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। बच्चे के ब्रेन की अगर डेवलपमेंट की बात करें तो लेड और मर्क्यूरी जो है वो ब्रेन के सेल्स को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का IQ लेवल कम हो सकता है। इससे बच्चों में लर्निंग डिफिकल्टी हो सकती है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम यानी ADHD सिंड्रोम हो सकता है। अडल्ट लोगों में ट्रेमर्स, डिप्रेशन और मेमोरी लॉस का ये कारण हो सकता है। हार्ट और बीपी की बात करें तो आर्सेनिक और हेवी मेटल्स ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं, नलियों को स्टिफ कर सकते हैं, हार्ट अटैक और स्ट्रोक के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। डायबिटीज और मेटाबॉलिज्म की बात करें तो पोल्यूटेड वाटर पीने से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, फैटी लिवर हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है, क्योंकि टॉक्सिन जो है हमारे हार्मोन्स की सिग्नलिंग को अफेक्ट करते हैं। गट, लिवर और इम्यूनिटी की अगर बात करें तो ये हमारे गट के अच्छे बैक्टीरिया को मार सकता है, जिससे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ब्लोटिंग, एसिडिटी हो सकता है, लिवर में सूजन और इन्फ्लेमेशन हो सकता है, फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, बॉडी की इम्यूनिटी कम हो सकती है, जिससे कि अलग अलग तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। अगर कैंसर की बात करें तो लंबे समय में आर्सेनिक, पेस्टिसाइड और इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स जो है वो स्किन, ब्लैडर, पेट के और लिवर के कैंसर का कारण बन सकता है। ये जानना जरूरी है कि इंडिया धीरे धीरे करके वर्ल्ड का कैंसर कैपिटल भी बनते जा रहा है, क्योंकि वर्ल्ड में बाकी सब जगहों में कैंसर होने का चांस कंपैरेटिवली कम होते जा रहा है और इंडिया में कैंसर का चांस बढ़ते जा रहा है। खराब हवा और खराब पानी इसका इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है, जिसकी वजह से लोगों में कैंसर का चांसेस पहले से बढ़ते जा रहा है। और ये माना जाता है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खराब पानियों की क्वालिटी में इंडिया का नाम है। बाकी फॉरेन कंट्रीज में तो कई जगह ऐसा भी है कि लोग नल का पानी डायरेक्टली खोल के पी लेते हैं, इतना ज्यादा शुद्ध पानी मिलता है। लोग बॉटल और मिसलरी वाटर का लोगों को आदत ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि इतना प्योर पानी वहाँ मिलता है नलों में। लेकिन हमारे यहाँ पे तो क्या, इवन आप बॉटल वाटर भी अगर पीते हो और हमेशा वही पीते हो तो भी वो 100% प्योर हो, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि वहाँ पे भी आपको कई जगह उसमें भी कई तरह के आपको खराब पानी या इस तरह के बॉटल वाटर मिल सकते हैं, जहाँ पे एक्चुअल में नल से पानी भर के आपको खराब क्वालिटी के RO से पानी भर के दे दिया जाए। ऐसे स्कैम्स भी इंडिया में बहुत होते हैं, इसलिए ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इंडिया में पानी की क्वालिटी बहुत ख़राब है और बहुत सारी बीमारियों का एक कारण बनता है। प्रेगनेंसी या फर्टिलिटी के टर्म्स में आप बात करें तो प्रेगनेंसी के दौरान लो बर्थ वेट बच्चा, मिसकैरेज यानी अबॉर्शन होना, हार्मोनल इंबैलेंस होना और मेल फीमेल्स में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम का एक कारण हो सकता है। इस मामले में यदि आप पानी को सिर्फ बॉईल करते हैं तो जानना समझना जरूरी है, पानी को बॉईल करने से खाली कीटाणु उसके मर सकते हैं, यानी बैक्टीरिया, वायरस मर जाते हैं, पर हेवी मेटल्स, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक केमिकल्स, माइक्रोप्लास्टिक्स और जो इंडस्ट्रियल टॉक्सिन्स है वो कभी नहीं जाते। बॉईल करने से इनफैक्ट ये टॉक्सिन उल्टा और कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं, क्योंकि बॉइलिंग से भाप उड़ जाती है, टॉक्सिन वहीं नीचे रह जाते हैं, तो पानी उल्टा और ज़्यादा खराब भी हो सकता है। अगर आप पानी को प्रॉपरली क्लीन करना चाहते हैं तो उसमें प्रॉपर RO, UV और कार्बन फिल्टर तीनों होना चाहिए, प्रॉपर कंडीशन में होना चाहिए। फिल्टर्स को रेगुलरली को चेंज करना है, एटलीस्ट 6 महीने में एक बार। पानी को प्लास्टिक बॉटल्स में स्टोर नहीं करना है, क्योंकि अगर प्लास्टिक बॉटल में स्टोर करते हैं तो उसमें माइक्रोप्लास्टिक्स आ सकते हैं। और ज़्यादा मात्रा में पानी पीना है, लेकिन ज़्यादा हेल्दी पानी पीना है, ताकि बॉडी के अंदर मौजूद टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर सके। ये जानना और समझना जरूरी है कि अगर आप गंदा पानी पीते हैं, भले वो पानी दिखने में आपको साफ दिखता है, स्वच्छ दिखता है, लेकिन वो बॉडी के लिए और ज़्यादा टॉक्सिक और नुकसानदायक हो सकता है। कई तरह से आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है और कई तरह की बीमारियां जिसके बारे में आप ये सोच भी नहीं सकते कि आपकी बॉडी में हो सकता है, वो पानी की वजह से आपको हो जाए, ऐसा हो सकता है। इसलिए इसके बारे में ध्यान देना और इसके बारे में सचेत रहना जरूरी है। और अच्छे पानी के लिए अपनी म्यूनसिपैलिटी को या अपने मिनिस्टर्स को जरूर डिमांड करें, क्योंकि ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हमें अच्छा पानी और अच्छी हवा मिलनी चाहिए। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां
जो हमारा खर्चा बढ़ा देती है और हमारी हेल्थ को बिगाड़ देती है, वो इसकी वजह से हो सकता है। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि खराब या प्रदूषित पानी किस किस तरह से आपकी हेल्थ को बिगाड़ सकता है। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज़ है हेल्थ एजुकेशन के द्वारा लोग को हेल्दी बनाना। बेटर हेल्थ एजुकेशन का मतलब है बेटर डिसीजन और कम गलतियां होना। यदि टॉपिक यूजफुल लगे तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसे शेयर भी करें, क्योंकि ये किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी कंटेंट हो सकता है। आपके कमेंट से मैं जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का भी काम करते हैं, इसलिए वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफर में आगे बढ़ते रहिए।